सर आज यहाँ पे जो दो इक्विपमेंट यहाँ पे इनोग्रेशन कर दिया गया है आप लोग के द्वारा से, तो सर ये इक्विपमेंट को लेके पब्लिक को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक को हम यही संदेश देना चाहता है, हम लोगों का जो सरकार आपका द्वार है हमेशा बोलता है। अभी जो ईटानगर में आपका लेप्रोस्कोपी देन इंडोस्कोपी जो चलता था, यहाँ जो नहीं हो सका वो ईटानगर में जाना पड़ता था, गुवाहाटी जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता था। अभी आपका सामने घर में आ गया, हमारा यातिताका हॉस्पिटल में आ गया है। एंड ये तो बहुत हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि आईओसी के द्वारा हम लोगों को मिला है ये। एंड इसमें हमारा डीएमओ नानीरेखा का भी हाथ है, देन डॉक्टर कोच जागो का भी हाथ है, और सभी हमारा यहाँ का जितना भी वेल विश है सभी का विश से ये आ गया है। और इसमें हमारा कोच ये मुरंग ताचो भी है, उसका हाथ भी है। तो इसीलिए हम सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्पेशली आईओसी को, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ में ऐसे इतना मॉडर्न इक्विपमेंट दे करके यहाँ हमारा जीरो वैली का पब्लिक को एक मतलब अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा एक स्वस्थ के लिए जो अच्छा ट्रीटमेंट जो आया है, वो दूर में भागने का ज़रूरत नहीं। नॉट ओनली ये जीरो वैली के लिए बल्कि कामले डिस्ट्रिक्ट और अपर सुबनसिरी और कोरुंग में कारादारी एंड की पंजोर डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ इसको अवेल कर सकता है। और ये दूर नहीं है, हार्डली 1 घंटा आधा घंटा में पहुँच करके जो इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट होता है कम से कम ये तो ले सकता है, इसका अवेल कर सकता है। मैं पब्लिक को यही बोलूँगा कि अभी दूर में नहीं जाकर यहाँ जो अभी इक्विपमेंट इंडोस्कोपी जिसका थोड़ा पेट का प्रॉब्लम है, और लेप्रोस्कोपी जो जिसका छोटा छोटा जो क्या बोलते हैं सर्जरी करना पड़ता है, वो उतना मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट का साथ में सर्जरी होगा। इसलिए यहाँ एक्सपर्ट भी हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी सब आ गया है, ऑलमोस्ट है। इसलिए चिंता करने का है ही नहीं। हम लोग ये हेल्थ डिपार्टमेंट स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, सरकार का जो हाथ मजबूत होते जा रहा है, और कॉर्पोरेट का द्वारा भी हम लोगों को मजबूत करने किया है। और इसलिए सबको मैं पब्लिक को यही बोलूँगा कि आप लोग इसको आज से यही में जीरो यातिताका हॉस्पिटल में इस मशीनरी को यूज़ करने का और उपलब्धि है, इसलिए आप लोग इसको अवेल कीजिए जो बेनिफिट को। सर जैसे कि हमारा यहाँ में काफ़ी सारा इक्विपमेंट आ गया है, बट ऐसा बहुत सारा इक्विपमेंट है जो कि यहाँ में और आना बाकी है हमारा हॉस्पिटल में, जो कि हमारा जो नया हॉस्पिटल ऑलमोस्ट खोलने भी जा रहा है। तो सर और आपके हिसाब से और क्या क्या इक्विपमेंट आना चाहिए, और आप क्या यहाँ में और इक्विपमेंट लेने की कोशिश कर रहा है? ये चीज़ तो इमीडिएटली हम नहीं बता पाएगा क्या क्या इक्विपमेंट है। इस चीज़ को तो हम लोग अभी बात किया था क्या क्या और लगेगा होगा आने वाला दिन में। इसको हम लोग धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे। ये तो कंप्लीट कॉम्बाइनेशन का साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल स्टाफ और बाकी जितना भी है सरकार का साथ में जो जोड़ के जो इक्विपमेंट ला सकता है। अभी तो देखने से तो ईटानगर में ही थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी जगह में कहीं भी ऐसा नहीं है। अभी हमारे ख्याल से जीरो में थोड़ा सा मजबूत होते जा रहा है ये जो इक्विपमेंट्स, और इसको धीरे धीरे जो जहाँ तक हम लोग अपना कैपेसिटी में जो ला सकता है वो कोशिश करते जाना है। अभी उन लोग भी यही कोशिश कर रहा है। हम लोग थोड़ा पहले भी बात कर रहा था इसको इक्विपमेंट्स और ये इसका जो आपका मेडिकल को यातिताका मेडिकल को कैसे स्ट्रेंथनिंग करें, और इसको सुविधा कैसे करने देने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स ज़रूरत होगा। हर सुविधा तो नहीं दे पाएगा, कुछ कुछ जो चीज़ हम लोग का बस में है वो कोशिश करते रहेंगे हम लोग सब मिल के। सर आज हमारा यातिताका जनरल हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी का इनॉग्रेशन कर दिया गया है, तो उनको लेके सबसे पहले आप पब्लिक को क्या एक संदेश देना चाहेगा? पब्लिक को मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि ये आज बहुत ही शुभ और अच्छा दिन है, क्योंकि जो हमारे पास पहले नहीं था वैसा इक्विपमेंट या मशीन हमें दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ओर से अंडर CSR प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इसमें मुख्य रूप से 2 इक्विपमेंट है, एक है एंडोस्कोपी मशीन और दूसरा है लेप्रोस्कोपी मशीन, और उनके जो एंसिलरी Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें भी साथ दिया गया है।
तो एंडोस्कोपी पहले सरकारी अस्पताल में जीरो में पहले नहीं था, यहाँ पे आया है और ये बहुत ही लाभदायक होगा पब्लिक के लिए, क्योंकि गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक कैंसर हो, इवन इसोफेगस का, इवन माउथ का जो भी पैथोलॉजीज़ होता है तो उन्हें जांच पड़ताल करने में और उन्हें डायग्नोस करके ट्रीटमेंट देने में बहुत ही साथ देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो है लैप्रोस्कोपिक मशीन जो है, लैप्रोस्कोपिक मशीन यूज़ किया जाता है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज़ के लिए। माने आपके पेट के अंदर में अगर कुछ बीमारी है और ऑपरेशन की आवश्यकता है तो बड़ा काट के पेट को खोल के ऑपरेशन नहीं करके छोटा छोटा होल्स बना के अराउंड 0.5 to 1 सेंटीमीटर और उनके द्वारा वो इंस्ट्रूमेंट डाल के टीवी में देख के ऑपरेशन किया जाता है। गॉल ब्लैडर हो, आपका अपेंडिक्स हो या इवन दूसरे जो अन्य बीमारियां हैं जिनके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, तो उन्हें मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी लैप्रोस्कोपिक मशीन को प्रयोग करके किया जा सकेगा। तो ये भी पब्लिक के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आने वाले दिनों में बहुत ही लाभदायक होगा सभी के लिए। और नॉट जस्ट जीरो के लिए, हमारे जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कई पंजोर हो गया, कमले हो गया और क्रादादी, कुरुंग में, इवन अपर सुबनसरी भी लाभ उठाया जा सकेगा यहाँ आके। और हमारे डॉक्टर्स को दोनों मशीन को अच्छी तरह प्रयोग कर पाने के लिए भरपूर अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया गया है बड़े बड़े अस्पतालों में, जैसे ट्रिम्स नाहरलगन हो गया और डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी हो गया। तो सभी डॉक्टर्स अच्छे से ट्रेंड हैं और इनफैक्ट हम लोग इन मशीनों को प्रयोग में ऑलरेडी ला चुका है, प्रयोग कर रहे हैं अभी, और काफ़ी सारे पेशेंट्स को भी बेनिफिट मिला है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बेनिफिट पब्लिक को हम इन मशीनों के द्वारा दे पाएंगे। सर जैसे कि इक्विपमेंट्स तो लगा दिया गया है, मशीन ये लगा दिए गए हैं, तो इनका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है सर? मेंटेनेंस एक्चुअली ये सप्लायर के साथ एक व्हाट इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, साइन किया जाता है। तो ये सप्लायर लोग कम से कम 3 साल का मेंटेनेंस का देख रेख करेंगे, उसके बाद फिर अग्रीमेंट का रिन्यू कर सकता है कितने अनदर 3 इयर्स के लिए या उस तरह से, तो वो आगे जाके कर लेंगे। तो सर आगे जाके और हमारा यहाँ यातितका जनरल हॉस्पिटल में और कौन कौन सा इक्विपमेंट आने जा रहा है? अभी फ़िलहाल बेसिक जो इक्विपमेंट जितना एक अच्छा एक जनरल हॉस्पिटल के पास होना चाहिए हमारे पास ज़्यादातर तो है। इवन आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि CT स्कैन मशीन भी है हमारे पास जो कि अच्छी तरह चल रहा है। और हम समझता है कि एक MRI मशीन भविष्य में आए और उसके लिए भी इनफैक्ट हम लोगों ने ऑफिशियली प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो हमारा विश्वास है कि डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेंगे और MRI मशीन भी हमें दिला देंगे आने वाले दिनों में। और नए अस्पताल में ये और कई सारे सुविधाएं बढ़ने वाले हैं। ICU विल बी वेरी वेल इक्विप्ड एंड बाकी पीडियाट्रिक ICU भी अच्छा से इक्विप्ड होगा। और व्हाट इज़ कॉल्ड इमरजेंसी केयर सेंटर, जिसमें जो भी पेशेंट आता है उनका सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने से भी पहले अगर कंडीशन सीरियस है तो ट्रियाजिंग करते हैं। ट्रियाजिंग मतलब आपके जो बीमारी का सीरियसनेस को ग्रेडिंग करते हैं। तो जो बहुत सीरियस है, जिनको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, उन्हें रेड कैटेगरी में डाला जाता है। और उसके बाद ठीक सीरियस है बट इमीडिएट अगर इंटरवेंशन ना किया जाए तो डेथ इमिनेंट नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को येलो कैटेगरी में डाला जाता है। उसके बाद जो कि आउट ऑफ डेंजर है, जो रुक सकता है, आराम से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है जिनको, उन्हें ग्रीन कैटेगराइज किया जाता है। उस तरह का सिस्टम हम लागू करने जा रहे हैं इमरजेंसी केयर सेंटर नए अस्पताल बिल्डिंग में। तो और भी कई सुविधाएं होंगे और आने वाले दिनों में मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको शेयर करते जाएंगे।
तो सर जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि नए अस्पताल में बहुत सारा जो चीज़ है फैसिलिटी से रखा जाएगा, तो सर जो पब्लिक है बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि इसका इनोग्रेशन कब किया जाएगा, तो सर क्या अपडेट है इसका? जी, इसका एक डिले थोड़ा सा हुआ है। उसका कारण शुरुआती में ही थोड़ा सा डिले हुआ है, और दूसरा चीज़ मेजर फैक्टर डिले होने का कारण ये है कि जो ओरिजिनल डीपीआर में जो स्ट्रक्चर्स नहीं था, एक्स्ट्रा काफ़ी बनाया है, और जैसे कि पार्किंग एरिया, ड्रेनेज, सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल्स, ये सब ओरिजिनल डीपीआर में नहीं है। तो ये डिविएशन बना के डिपार्टमेंट इनको एक्स्ट्रा बनवा रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 1 महीने के भीतर ये सारे कार्य भी पूर्ण होंगे और हम अस्पताल को चालू कर पाएंगे। सर, ये जो अभी नया हॉस्पिटल बनाने जा रहा है, तो वहाँ पे तो बन जाने के बाद स्टाफ तो बहुत ज़रूरी होगा। डॉक्टर नर्स अभी नहीं दिला रहे, आप लोग मांग रहे कि नहीं दिला रहे, सुनने में आ रही है, क्या कितना तक सच है सर? जी, रिक्विजिशन तो हमने डॉक्टर्स के लिए भी और नर्सिंग ऑफिसर्स और बाकी अन्य कैटेगरी ऑफ स्टाफ के लिए रिक्विजिशन डिपार्टमेंट को प्लेस किया हुआ है। होपफुली दे विल हीड टू माय रिक्वेस्ट so that we are in a position to functionalize the new hospital building in an efficient and much better way, so the system functions smoothly. तो ये मैं आशा करता हूँ। तो सर जैसे कि अगर न्यू मेंबर्स के लिए या नर्स के लिए, डॉक्टर के लिए जब आता है रिक्वायरमेंट, तो यहाँ सर इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहता है? नहीं, रिक्रूटमेंट तो वहीं पे डायरेक्टरेट लेवल से ही होता है, या फिर आपका आजकल तो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या डॉक्टर्स के आप ले लीजिए, तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके द्वारा ही रिक्रूट किया जाता है।